हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। आइए आपको रेशियो के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आज करवाते हैं, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और ये एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको आप कर लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आइए आज करते हैं अपनी रेशियो एंड प्रपोर्शन की अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज। तो आइए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, आपको देख के घबराहट हो रही होगी पहला क्वेश्चन को, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं अप्रोच आपको बताऊंगा जो आप ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। इसके ऑप्शंस नहीं, पीछे ऑप्शन दिए होंगे, ये सब इसके ऑप्शन है, आप देख लीजिए। हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है 280, 300, 234 और 312। ठीक है, अब इसमें कहा है किसी स्कूल में 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रेस्ट आर बॉयज, एक तिहाई उसमें क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इतने के हैं। देखो आप पूरा डेटा देखो, कितना कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा बड़ा डेटा है ना। तो ऐसे में आप क्या करो, कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लो जो इसके डिनोमिनेटर में है, क्योंकि देखो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही तो कटेगी ना हमारी फाइनल वैल्यू से। तो एक ऐसी वैल्यू ले लो, आसान वैल्यू, ताकि हमें फ्रैक्शन में चीजें ना करनी पड़े। तो सब में देखो डिनोमिनेटर क्या है, देखो 3/8 है पहला नंबर, फिर क्या है तुम्हारा, अब देखो 3/8 वो है, एक है 1/3 तुम्हारा, और एक क्या है तुम्हारा 2/3 है। देखो इतने ही डाटा है तुम्हारे। अब इन्हीं में से तुम एक नंबर ले लो, इन्हीं में से एक नंबर ले लो। देखो 8 3 24, 3 और 8 कैल्शियम 24, और एक 24 भी ले सकते हो, और एक दो और सेफ साइड रहने के लिए दो और ले लो। क्यों? क्योंकि 8 से भी वो संख्या कटेगी, 3 से भी कटेगी, और एक दो जरूरी है, क्योंकि हो सकता है फ्रैक्शन में चीज़ें आ जाए। तो दो अपने से और ले लो। मैं 24 भी ले सकता था, लेकिन मैं दो और ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 8 3 24, 24 भी आप लेके कर सकते थे, तो मैं 24 भी अगर लेके कर देता हूँ। देखो डिनोमिनेटर में ये संख्या है मेरी, इसी यही संख्या ओरिजिनल वैल्यू को काटेगी। तो मैं ले लेता हूँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे, 24। मैं कितने ले लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स कर दो, बॉयज़ कर दो। बहुत ही ये अच्छा मेथड है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। 24 मैंने माना है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 24 है भाई। तो 8 की वैल्यू 24 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और बॉयज़ की कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और कह रहा है कुछ बिलो है कुछ अबव है, तो मैं ऐसे साइन बना देता हूँ। बिलो के लिए नीचे वाला साइन, अबव के लिए ये वाला साइन। इसमें भी मैं बिलो के लिए नीचे वाला साइन और अबव के लिए ऊपर वाला साइन। ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत ना पड़े। अब क्या कह रहा है, देखो अब पढ़ो। मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली। अब देखो क्वेश्चन मेरा बहुत आसान हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी आसानी से मैं देखो इसको करता हूँ। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स। बिलो 10 ईयर्स में 1/3 है, इसका 1/3 निकालोगे कितना आएगा, बिलो में ये बिलो का साइन है 5, 5 बिलो है, तो अबव कितने होंगे, 10 होंगे। समझ गए ना? अब क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर बिलो 10 ईयर्स। अब ये बिलो 10 ईयर्स है, 2/3, इसका 2/3 कितना होगा भाई, 6 होगा। बिलो वाली और अबव फिर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। समझ गए ना? एक का आ गया तो दूसरे का तो आ ही जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 10 और मोर, जो स्टूडेंट जिनकी एज 10 और उससे ज़्यादा है वो कितनी है, 260 है उनकी संख्या। तो हम कैसे निकालेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा है मतलब 13 की वैल्यू, देखो ना, ज़्यादा ज़्यादा वाली ये वैल्यू, 13 की वैल्यू कितनी है भाई, ये है ना, यही तो है भाई ना, इतनी तो है। तो मैंने कितना माना है इसको, तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ की संख्या मुझे पूछी है। देखो 13 की वैल्यू 260 है, कितने गुना है ये, 20 गुना है। और बॉयज़ मेरे कितने हैं, 15 है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है, तो 15 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी। देखो कितना क्वेश्चन आसान हो गया ना, 300 आएगा मेरा आंसर। तो देखो इतना भारी भरकम क्वेश्चन इतने में मैंने निपटा दिया। तो आपको अप्रोच पता है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, और ये मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। अब क्या है, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी थोड़ा बड़ा लैंग्वेज में क्वेश्चन है, लेकिन आपको हर चीज़ें समझनी है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, लेकिन आपको समझनी है चीज़ों को। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। तो व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द
डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन इतनी हो जाती है हमारी। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को इससे डिवाइड किया गया तब क्या है, मतलब पहले तो ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालो, मतलब ऑप्शन होता तो मैं मार सकता था, लेकिन ऑप्शन से हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं पूछा है, कह रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन को इससे डिवाइड करोगे तब क्या आएगा, तो इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए भाई थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके लिए कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते ही हैं। तो न्यूमरेटर क्या है, 3 ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो मैं इसको x मान लिया, इसको x + 3 मान लिया डिनोमिनेटर को। अब क्या कह रहा है, जब 5 ऐड किया गया न्यूमरेटर, जैसे जैसे बोला जाए तुरंत करते जाओ, होता जाएगा क्वेश्चन। 5 इसमें ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, और 2 इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में। तब मेरा क्या बन गया, कोई फ्रैक्शन बना होगा, फ्रैक्शन इतना बन गया 8/3। यहाँ से मेरा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई करो, तो मैं देखो अपने माइंड में करूँगा। यहाँ मुझे दिख रहा है ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, x+1 हुआ ना, ये वाली वैल्यू x+1 हुई कि नहीं, इतना समझ में आता होगा तुम्हें। x+3 - 2 x+1। तो देखो यहाँ से किया क्या आ गया 3x, और यहाँ से किया क्या आ गया 8x। 8x - 3x कितना हो गया 5x। इतना तो समझे होगे ना। अभी कितना हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया 8। ये प्लस वही है ना, ये कितना हुआ देखो, देखो 3x, और ये इधर कितना हुआ 8x हुआ। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या हुआ 15, और ये कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 7। 15 - 8 करोगे कितना हो गया 7 हो गया ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5/7। अब इसको क्या कह रहा है, इससे डिवाइड किया गया 11/2 से, x को इससे डिवाइड किया गया, मतलब 5/7 को 11/2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। तो इतना आ रहा है क्या, when the original fraction is divided by 5 5 सही 1/2, देन द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड। अब फ्रैक्शन मेरा क्या आएगा 10/77 आ रहा है क्या भाई, इसमें तो ऑप्शन में नहीं है। इसमें कुछ और पूछा है भाई, ये नहीं डिवाइड आपका नहीं पूछा है इसमें, 5 इससे पूछा जाए तब क्या होगा। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं अपना। न्यूमरेटर फ्रैक्शन का 3 ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से 3 ज़्यादा है, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा। अरे यही तो गलती कर दी, देखो पहली लाइन में गलती कर दी पढ़ने में ही। डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको कैसे करोगे भाई, देखो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन 3 ज़्यादा है, x+3, ये सब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, लैंग्वेज सही से पढ़िए। और डिनोमिनेटर से 3 ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर x। अब क्या कहा गया, पहले में 5 ऐड किया गया है, और दूसरे में कितना ऐड किया गया है 2 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो क्या हो गया मेरा फ्रैक्शन 8/3। करने में टाइम नहीं लगता, बस लैंग्वेज की अब। तो ये कितना हो गया, ऊपर हो गया x+8, x+8 हो गया, और नीचे क्या हो गया x - 2, और ये कितना हो गया 8/3। यही हुआ ना भाई। तो ये कितना हो गया 3x, और इधर कितना हो गया 8x। 8x - 3x कितना हो गया 5x, और देखो 8 3 24, और ये कितना हो गया 16। 24 और 16 कितना हो गया 40। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे, मैंने क्या किया स्टेप्स को एलिमिनेट कर दिया। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 8 आ गई। x की वैल्यू जब 8 आ गई तो मेरा जो डिनोमिनेटर इससे 3 छोटा है, तो x की वैल्यू 8, तो डिनोमिनेटर कितना होगा 3 छोटा है, ये 5 हो जाएगा। अब इसको, ये ओरिजिनल नंबर आया भाई, इसको 11/2 से डिवाइड किया गया, तो कितना हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। 5 2 जा 10, और इस नंबर को व्हेन द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 2/5 सही 1/2, देन द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड। तो फ्रैक्शन मुझे कितना ऑब्टेन्ड होगा 2/11 से इसको डिवाइड किया गया, 16/55 करके कुछ आएगा भाई इसका आंसर, ठीक है। यही इसका आंसर आएगा, और ये सही लग रहा है मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी एक बार रीचेक कर लेते हैं, बाकी ये सही है, ठीक है। या तो इसमें हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन ही पूछा है, तब तो ठीक है मेरा आंसर। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है तो 8/5 होना चाहिए इसका आंसर, ये भी नहीं है। अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन देखो ना ऐसे ही तो है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन 3 ज़्यादा है, इसको कितना ले लो x+3 ले लो। किससे ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर x किया मैंने, 5 ऐड किया गया न्यूमरेटर में, और इसमें क्या किया गया 2 सब्ट्रैक्ट किया गया। तो अब कितना हो गया मेरा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिकम 8/3, यही तो कर रहा हूँ मैं। ऊपर क्या आया x+8, और नीचे क्या आया x - 2
बराबर 8/3, ये तो कर रहा हूँ। ऊपर क्या आया 3x + 24 और इधर क्या आया 8x - 16 40 बराबर 5x, यही तो कर रहा हूँ। x बराबर कितना आ गया भाई 8, ऊपर देखो न्यूमरेटर 8 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा न्यूमरेटर, नहीं यही तो देखो गलती कर दी, फिर गलती कर दी। 8 + 3 कितना होता है 11 होता है, और नीचे क्या आ गया x, x था ना, x कितनी आई है 8 आई है, तो यानी ये 8 हो गई, तो 11/8 हो गया मेरा आंसर। मतलब नंबर है 11/8। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी 8 रखी थी, लेकिन x + 3 की वैल्यू इतनी थी, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं करनी एग्जाम में, आपको क्वेश्चन देखना है। तो यही सब चीज़ें तो है ना, आपको यही सब चीज़ों पे तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारे देखिए आसान ही रहते हैं, बस थोड़ा सा क्या रहता है, यही सब रहता है थोड़ा सा। थोड़ा सा ये आप मैनेज कर लीजिएगा ये चीज़ थोड़ा सा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमने बस क्या किया था ना, x की वैल्यू यहाँ पे हम रख रहे थे, x की वैल्यू नहीं रखनी थी, x + 3 की वैल्यू रखनी थी। क्यों? क्योंकि मेरा न्यूमरेटर जो है उसको मैंने x + 3 माना था, और डिनोमिनेटर क्या है 8 है। यही सब सिली मिस्टेक होती है हमारी कहाँ एग्जाम में, वो नहीं करनी है आपको। अब आप समझ गए होंगे, आपके सामने ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये 11/8 आया, ये समझ में आया ना भाई, x की वैल्यू 8, 8 + 3 11, 11/8, और ये कितना है भाई तुम्हारा, ये कितना है, इसको इससे डिवाइड किया गया, यानी 2/11, तब भी आंसर मेरा क्या आ गया देखो 1/4, और ये कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1/4, 1/4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया 1/4 आएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है। कंफ्यूजिंग प्रश्न, अच्छा तो नहीं कह सकते। रिशु सेव इतना इतना वो बचाती है, उसकी इनकम 26% से बढ़ती है और एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ता है, तो उसकी सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हो गई 50% इंक्रीज हो गई। तो x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा दें, डेविएशन लगा दो भाई, इसमें क्यों लगा दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। उसकी इनकम 26 बढ़ती है और उसका एक्सपेंडिचर 20 बढ़ता है, देन हर सेविंग 50% इंक्रीज हो जाती है भाई। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है। तो शुरू में मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है ना, तो देखो इसका इनकम का रेशियो पहले हम क्या मान लेते हैं 26 से 50 हुई होगी, हाँ इनकम क्या होगी हुई होगी। देखो इनकम क्या होती है, इसमें एलिगेशन भी तो हम लगा सकते हैं, हम क्या लगा सकते हैं इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं ना, इसमें बिल्कुल लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें। कैसे लगा सकते हैं, देखो इनकम है 26% और सेविंग कितना बढ़ रही है भाई 50% सेविंग बढ़ रही है, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है हमारा 26% बढ़ रहा है। अरे कितना बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर, कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, और सेविंग कितनी बढ़ रही है 50%। सब परसेंटेज में तो एलिगेशन नहीं लग जाएगा, क्यों? क्योंकि इनकम जो मेरी होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बनी होती है, तो यहाँ 6 आएगा, ये सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम का रेशियो, तो 6 इधर आएगा और इधर क्या आएगा 24, यानी ये सेविंग का रेशियो है और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ठीक है। मतलब 6 वो बचा रही है, और इसको और काट सकते हैं 1/4, 1:4 हो गया, मतलब 1 वो बचा रही 4 खर्च कर रही होगी, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई भाई, वो कह रही है इनकम का इतना बचा रही है x%, मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई भाई 1:4, यानी 5 हो गई ना। टोटल 1 बचा रही है और 4 क्या कर रही है खर्च कर रही है, तो एक तो मेरी सेविंग हो गई, किस पर बचा रही है इनकम पर बचा रही है, इनकम कितना है 5 × 100 कर दो, कितना आ गया मेरा 20%, तो सेविंग मेरी कितनी आ गई 20%। ऐसे करना था, यहाँ पे डेविएशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन ही हमने लगा लिया। अगर ऐसा पूछा होता इनकम इतनी बढ़ी एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा तो ओवरऑल सेविंग कितनी बढ़ी, तब हम क्या लगाते डेविएशन, यहाँ डेविएशन की जरूरत ही नहीं थी, हमने एलिगेशन से निपटा दिया क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, मंथली इनकम इतनी है ए बी की,
सेविंग का रेशियो इतना है। अगर बी की इनकम 3 टाइम्स है सेविंग के 3 गुना, ए की जो सेविंग है उसके 3 गुना क्या है, बी की इनकम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर का। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये सब क्वेश्चन बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे लेकिन है बहुत आसान अगर आपको अप्रोच ठीक से पता हो। तो क्या करेंगे, देखो मंथली इनकम ए और बी निकालो। कैसे निकालोगे, इनकी इनकम का रेशियो क्या है तुम्हारा 2, इसकी मंथली इनकम का रेशियो क्या है 3:5, और इसकी सेविंग का रेशियो क्या है तुम्हारा, सेविंग का रेशियो, यहाँ एक्सपेंडिचर कुछ होगा, एक्सपेंडिचर पे भी हम नहीं ध्यान देते हैं, एक्सपेंडिचर पे भी हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सेविंग का रेशियो क्या दिया हुआ है तुम्हारा 2:3 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो सेविंग है इनकम बी की इनकम जो है वो 3 गुना है किसके, ए की सेविंग के। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे किया करो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। पहले क्या करो, इसको 1:3 मुझे बनाना है। पहले क्या करो, सेविंग को और इनकम को दोनों को क्या करो, ए की सेविंग और इनकम को बी की इनकम को पहले बराबर करो, फिर उसको 1:3 के रेशियो में कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ 2 है यहाँ 5 है, पहले इसको सेम सेम बनाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से, तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, ये हो गया। अब क्या करो, इसको 1:3 के रेशियो में बांट दो, मतलब 3 इनकम होगी और एक क्या होगी सेविंग, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे 1 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि बी की सेविंग, अरे ए की सेविंग बी की इनकम का 3 गुना है। बस ऐसे मैंने कर दिया, इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की इनकम अब कितनी आ गई भाई, आपकी ए की इनकम कितनी हो गई, ए की इनकम देखो कितनी हो गई, 6 से मल्टीप्लाई करो, ये कितनी हो गई 18 हो गई ना, और ये कितनी हो गई 6 से मल्टीप्लाई करो 30 हो गई, और इधर कितनी हो गई सेविंग, ये सेविंग है, एक्सपेंडिचर अभी भूल जाओ, सेविंग कितनी हो गई ये 10 हो गई, और ये कितनी हो गई 5 से इसको मल्टीप्लाई करो 15 हो गई। अब मुझसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का खर्चा, अब मैं इनकम में से सेविंग भर मतलब जितना बचाया था वो घटा दूँ तो मैं मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना खर्च किया। तो ये कितना हो गया 18 में से 10 घटाओ 8, 30 में से 15 घटाओ 15, यही मेरा आंसर हो गया। सबसे बेस्ट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का ऐसे ही आप कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, इतने में निपट गया। तो आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, बस आप क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। आइए आगे चलते हैं। मंथली इनकम एक्स और वाई का इतना है और मंथली एक्सपेंडिचर इतना है। इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई, ये भी कर लेते हैं, ये भी आसानी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एक्स और वाई की मंथली इनकम, इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है तुम्हें, मंथली इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है भाई, इनकम कर लेते हैं 5:4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है मंथली एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 9:7 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है इसमें, इफ द इनकम ऑफ वाई, वाई की जो इनकम है उस इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, एक्स का जो एक्सपेंडिचर है इसके बराबर है, ठीक है, तो बराबर कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का जो एक्सपेंडिचर है, वाई की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स के बराबर है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को बराबर कर लो, इधर 9 है इधर 4 है, बराबर यानी 1:1 के रेशियो में, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमें, बहुत इजी बन गया क्वेश्चन। इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरी 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 क्या हो गई इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई एक्स की कितनी हो गई 45 हो गई ना, और वाई कितना हो गया 36 हो गया, और ये कितना हो गया एक्सपेंडिचर 36 और ये 28, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 45 में से 36 घटाओ सेविंग कितनी आ जाएगी 9, 36 में से 28 घटाओ कितनी आ जाएगी 8, तो 9:8 मेरा आंसर हो जाएगा। 8:9 नहीं भाई, क्या पूछा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई, तो 9:8 मेरा आंसर हो जाएगा। देखो तुरंत हो गया क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करो, सिर्फ जो कहा है वो करते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के भरोसे मत रहो, क्योंकि हमेशा ऑप्शन, मैं ऑप्शन से भी इसको निपटा सकता था कुछ क्वेश्चन को, इससे पहले वाले क्वेश्चन को, लेकिन मुझे करके दिखाना जरूरी था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लोग फंसते हैं, ठीक है। देखो मुझसे भी 1-2 बार मिस्टेक हो गई उस क्वेश्चन में, लेकिन कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे बनेगा। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द
न्यूमरेटर मान लेते हैं, न्यूमरेटर मेरा x है, ठीक है, मैंने क्या माना, न्यूमरेटर मेरा क्या है, x है। अब क्या करूंगा मैं, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, इसका ट्वाइस करो और इसको 4 ज़्यादा कर दो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा मेरा क्या है डिनोमिनेटर, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए बस, और कुछ नहीं करना। When the numerator is increased by 3 and denominator is decreased by 3, जब न्यूमरेटर को 3 से बढ़ाया गया और डिनोमिनेटर को 3 से घटाया गया, तो रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा मेरा 2:3, रेशियो क्या बन जाएगा 2:3। बस इसको हमें सॉल्व करना है। व्हाट इज डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, व्हाट डिनोमिनेटर एंड डिफरेंस पूछा है। देखो हिंदी में थोड़ा हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है भाई, अंतर दोनों का, ऑप्शन से आप नहीं कर पाओगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले निकालोगे फिर उसका अंतर पूछा है, फ्रैक्शन नहीं पूछा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अंतर पूछा है। तो कैसे करो, पहले फ्रैक्शन तो निकालो, 3x + 9, इधर देखो 3x + 9, ये बन के क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2x + 1 बन जाएगा, 4 - 3x 2x + 1 बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 6x, तो 6x - 3x कितना हो गया 3x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझो, 3 त्रिक 9, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 बना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये कितना हुआ देखो 2x + 1 है नीचे, ऊपर क्या है 3x और नीचे क्या है, एक मिनट, ये 3x नहीं आएगा, 3x नहीं आएगा क्यों, देखो ये 2x + 1 है और ये क्या है x + 3, 3x किया मैंने और इधर क्या किया 4x, तो 4x - 3x कितना हो गया x हो गया ना, कितना हो गया भाई x हो गया। x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, x की वैल्यू आपकी कितनी है भाई, x की वैल्यू कितनी है 9 ये है, और ये तुम्हारा क्या हो गया 1 है, 9 में से 2 घटाओ कितना हो गया 7 हो गया, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 7 आ गई, तो डिनोमिनेटर मेरा कितना हो गया x यानी 7, और न्यूमरेटर मेरा क्या था यही था, ये मेरा क्या था पूरा न्यूमरेटर था 2x + 4, 2x + 4 कितना हो गया मेरा 14, और 14 × 4 = 18, 14 × 4 = 18, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो कितना होगा अंतर 11 होगा, समझे ना। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, लैंग्वेज आप पढ़ते जाइए आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखिए वाला कह रहा है पिज्जा 3/8 पार्ट ऑफ अ पिज्जा राजू ने खाया, एडम ने कितना खाया 3/10 किसका, रिमेनिंग पिज्जा का 3/10 खाया, देन रेनू ने क्या किया 4/7 पार्ट खाया रिमेनिंग पिज्जा का। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जो डिनोमिनेटर है उसको लेके एक वैल्यू मान लेंगे, जैसे देखो 3/8 है और क्या है 3/10 है, और क्या है भाई तुम्हारा 4/7 है, ये है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 8, 10, 7 से एक वैल्यू मान लूंगा, ताकि ये सब वैल्यू जब मैं इसको 3/8 करूँ 3/10 करूँ 4/7 करूँ तो वो पूरी तरीके से कट जाए, तो 10 × 8 = 80 और 7 मैं मान लेता हूँ मेरा पिज्ज़ा कितने का, मेरा पिज्ज़ा जो है वो कितना है 560 है, कितना है 560 है, टोटल पिज्ज़ा कितना है 560 है, मैंने 560 मान लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। इसका 3/8 क्या खाया राजू ने खाया, 3/8 इसका कितना हो जाएगा 8 सत्ते 210 हो गया, 210 भाग किसने खाया राजू ने खाया, ठीक है, कैसे खाया 70 × 3 कर दिया मैंने। अब कितना बचा, एडम ने 3/10 खाया रिमेनिंग पार्ट का, अब इसका 3/10 कितना हो गया भाई 210 का 3/10 कितना हो गया 21 दिया 63, कुछ वैल्यू चेंज है क्या इसमें, 3/8 इसने खाया और एडम ने कितना खाया भाई, एडम ने खाया 3/10 पार्ट किसका खाया रिमेनिंग का, तो मैंने 560 मान लिया, कैसे मान लिया देखो ऐसे कर दिया मैंने 560 मान लिया मैंने, 3/10 अब कितना बचा 3/50 350 बचा ना, देखो 210 किसने खाया राजू ने खाया, समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान। फिर एडम ने क्या किया 350 जो इसका बचा था 350 बचा, इसका 3/10 करो तो कितना हो गया,
इसका अगर 3/10 करो तो क्या आएगा, 105 आया ना। 105 हिस्सा किसने खा लिया, एडम ने खा लिया। अब क्या हुआ, अब बचा पिज्जा जो रेनू ने खाया। रेनू ने कितना खाया, 4/7 खाया, जो बचा होगा, यानी पहले कितना बचा था 350, तो इतना खा लिया, 105 खा लिया। अब कितना बचा, 200, 145 ना, 245, 245 बटा बचा है पिज्जा। अब इसका 4/7 किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया, मतलब कितना खाया, 7 3 जा 21, कैरी 3 35, 140 किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया। अब कितना बचा, 245 में 140 रेनू ने खा लिया। अब कितना बचा मेरा पिज्जा, फाइनल फाइनल मेरा पिज्जा कितना बचा, 140। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन लेफ्ट हुआ, 140 बचा है कितने में से, मेरा पिज्जा मैंने कितना माना था, मैंने कितना माना था भाई, 560 माना था ना, मैंने कितना माना था, देखो देखो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, 105 था, ठीक है, इतना इसने खा लिया। अभी 105 इसमें से घटाओगे तो कितना होगा, 245 होगा ना। 245 का 4/7 उस वो किसने खाया, रेनू ने खाया, मतलब कितना हो गया, 140 हो गया तुम्हारा। अब कितना बचा, 245 में से 140 खा लिया, 140 बचा ना, 140 खा लिया तो सॉरी 105 बचा, 245 में 140 खा लिया तो कितना बचा, कितना बचा, 105 बचा। तो यही पूछ रहा है 105 जो है वो कितना भाग बचा है, कितना मैंने माना था, 560 माना था, तो कितना हो गया, 15 से अगर काटे तो कटेगा क्या, नहीं 7 से कट जाएगा, 7 80 जा, 7 15 जा, अब 3 5 जा, नहीं 5 से कट रहा है ना ये, 5 3 जा और 5 16 जा, तो ये कितना आ गया, 3/16 आ गया। तो देखो आसानी से हो गया। मैंने एक देखो बहुत लंबा क्वेश्चन ये जाता अगर आप वैल्यू ना मानते, तो मैं ये समझाने में आपको टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उसका आंसर आएगा 3/16। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन में इतने हैं 40, बी में कितने हैं 52 है, उनका एवरेज स्कोर पूरे का कितना है मैथमेटिक्स में 75 है। द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन ए इज 20% मोर देन स्टूडेंट बी, तो व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी, बी में एवरेज स्कोर कितना है स्टूडेंट का। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, आप क्या करिए वेटेड एवरेज लगा दीजिए, इसमें वेटेड एवरेज लग रहा है, देखिए रेशियो में आ गया क्योंकि इसमें रेशियो का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बाकी ये क्वेश्चन तुम्हारा किसका है, एवरेज का है। देखो इसको कैसे करेंगे, नंबर में कितना रेशियो है, नंबर में कितना है रेशियो, 40 है और 52 है, 40 और 52 को मैं और काट सकता हूँ ना, 4 10 जा, 4 10 जा, 4 13 जा, रेशियो में काटो, वेटेड एवरेज तभी तो लगेगा। कितना हो गया, 10 और 13 हो गया ए और बी का, ये नंबर में है। अब तुम्हें किस में चाहिए, तुम्हारा ये देखो 75 है तुम्हारा, एवरेज 75 है ना, इसकी जरूरत तो है नहीं। द एवरेज स्कोर है ए का क्या है 20% ज़्यादा है, तो एवरेज स्कोर क्या है भाई, ए का है 6, 20% क्या होता है 1/5, 5 किसका होगा, बी का होगा, तो ए का कितना होगा 1 ज़्यादा है तो 6 हो गया। अब क्या कर दो, एवरेज कैसे निकालोगे, ये नंबर है और ये तुम्हारा क्या है एवरेज है, तो टोटल कैसे निकालोगे, 10 × 6 कर दो, 60 + 65 अपॉन कितना, नंबर कितने हैं 13, ऐसे तो निकलता है ना। इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है 75, मतलब किसकी 125/13 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 75 दी हुई है। तो तुम्हें क्या निकालना है अब भाई, एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी, बी में कितने स्टूडेंट हैं उनका तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। बी में कितने स्टूडेंट है 5, इसकी वैल्यू है निकालनी है 5 की वैल्यू, तो क्या करोगे पहले इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 25 से 5 बार गया, 25 से गया कितनी बार 3 बार गया ना, मतलब 5/13 की वैल्यू इतनी है, कितनी है 3, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 13/5, मुझे किसकी वैल्यू पूछ रही है, 5 की वैल्यू पूछ रही है, सीधी सी बात है। मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं डायरेक्ट इसको कर सकता था 5 × 5, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए थी, 5 5 कट गया, कितना आ गया आंसर 39 आ गया।
तो ऐसे ही मैं कर दिया इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, इसको काटा, नंबर, एवरेज और टोटल निकाला, और इससे ओवरऑल मैंने क्या निकाल दिया, टोटल निकाला, और टोटल से एवरेज निकाला। इसका ओवरऑल एवरेज कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। वहां से मैंने बी की एवरेज निकालनी थी, 5 की वैल्यू निकालनी थी, तो ऐसे मैंने निकाल ली पूरी। तो ये कितना हो गया भाई, 39 तो हुआ ना, ये मेरा आंसर है, 39 मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये 69 कैसे आ रहा है भाई, 69 कैसे आ रहा है ये, फिर से देखें क्या, थोड़ा आप वो है क्या कहते हैं, कंफ्यूजन है। इसका आंसर आएगा 39 ही आएगा। ठीक है, देखो हम सही कर रहे हैं। 10 इंटू 6 किया मैंने 60, 13 पंजे कितना किया है, 13 पंजे 65, 125/13, इसकी वैल्यू 75 दी हुई है क्वेश्चन में, यही तो दिया है ना, नहीं 23 है भाई, ये 23 है, सॉरी ये 23 है, 13 नहीं है। 10 + 13 कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ये आ गया, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं, यहाँ 13 था, इसको 23 कर दो बस, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 69। छोटी छोटी मिस्टेक है, बाकी कोई दिक्कत। ये 23 है, ये भी 23 है, और ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो बस आंसर, प्रोसेस वही है, देखिए प्रोसेस वही है, और जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि टाइम लग रहा है इसमें। व्हाट व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इज इतना इतना, तो प्रपोर्शन में है, ये सब प्रपोर्शन में जब x इसमें से घटाया जाता है, तो मीन प्रपोर्शन इसका निकालना आपको मैंने बताया हुआ है। सबसे अच्छा मेथड क्या, रेशियो शिफ्टिंग, 1928 और कितना है ये 5591, मैंने आपको इतना प्रैक्टिस करा चुके हैं ये सब क्वेश्चन। इसका डिफरेंस कितना है भाई, 36 है, इसका डिफरेंस कितना है, 63 है, यही है ना डिफरेंस। अब देखो यहाँ लिख देता हूँ 36 और ये लिख देता हूँ 63, इसको और काटो, 9 4 जा 9 7 जा। अब डिफरेंस कितने का है भाई, 3 का है ना, और इधर कितने का है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ भी 9 का बनाओ, कैसे बनाओगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 21 हो गया। तो मेरा रेशियो क्या आया, 28 से 21, 19 से कितना है भाई, 12 आया, यानी कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई, 7 आ गई। रेशियो शिफ्टिंग से देखो तुरंत हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं लगता इसमें। अब इसका मीन प्रपोर्शन निकालेंगे, ये 16 हो गया, और ये कितना था तुम्हारा, 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 49 होगा। तो इसका स्क्वायर मतलब अंडर रूट लेना है, इसका मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, तो ये 4 और ये 7 कितना हो गया, 28। देखो कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, टाइम लगा इस क्वेश्चन, क्योंकि हमें मेथड अच्छे से पता थे। इसमें क्या है, एक सम है इतना, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3% में, 20%, 30% और 50%। ए सेम अमाउंट रिसीव करता है फ्रॉम अदर सम ऑफ मनी which is distributed among them so that they receive 50%, 30% and 20% respectively. A receive the same amount from another sum of money which is distributed among them so that they receive 50%, 30% and 20% respectively. Find the total amount from both the sums by me. ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। इतनी धनराशि है ए बी सी के मध्य विभाजित किया जाता है, उन्हें क्रमशः 20, 30 और 50% प्राप्त हो। ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिसे उसने 3 के मध्य क्रमशः 50%, 30% और 20% के प्रतिशत में विभाजित किया था। ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों के बंटवारे में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। तो इसको करते हैं हम, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ लैंग्वेज का इश्यू इसमें लग रहा है मुझे, मैं इसमें को बाद में देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे टाइपिंग एरर थोड़ा लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में देख लेता हूँ, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चन करा दिए हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बाकी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अपना ट्राई करिए। वैसे इसकी लैंग्वेज मुझे गलत लग रही है इंग्लिश में, तो मैं इसको ठीक कर लूँगा। ठीक है, ओके। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये सेशन आपको
अच्छा लगा होगा और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा नए नए मेथड्स, और बहुत बेसिक अप्रोच जो एग्ज़ाम में लगती है वही मैंने अप्लाई की। तो आपको ये सब मेथड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे भाइयों के बाद शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।